आज मैं आवाज करना चाहूंगा गांव से कि भारत आदिवासी पार्टी की कितनी ताकत है। अभी भी कार्यकर्ता सुस्त नहीं है, जोश में नहीं है करना है। तो जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। खूब खूब धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय और पूर्व में विधायक रहे 84 की जनता ने राजस्थान में परसेंटेज के फर्स्ट नंबर पे वोटिंग करके 84 विधानसभा से भेजने वाले राजकुमार जी, और इसके बाद इस उदयपुर और मराठवाड़ा संभाग का इतिहास चेंज करके नया सांसद दिल्ली भेजा। वो बीच में राजकुमार जी भी अपने बीच में है। साथ ही हमारे पार्टी के भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य बहुत कांति भाई आदिवासी, और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री रमेश जी मीडिया साहब, और हमारे स्थानीय जिले डूंगरपुर जिला के जिला अध्यक्ष भाई श्री अंतोष भाई, और यहाँ पे तमाम जो कैंडिडेट टीमों और कार्यकर्ता हैं, मेरी ओर से आज के विधानसभा की ओर से खूब खूब धन्यवाद जाहिर करना चाहूंगा। मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रख रहे थे और मैं भी कुछ बातें रखना चाह रहा था और रखूंगा। ये 84 की हवा जब से भूली है तब से कम नहीं हुई है। राजकुमार जी पहले जो लगभग 12 से 15 हजार वोटों से जीते थे और उस समय में सेकंड पोजीशन रहा था, लेकिन इसके बाद फिर 2023 के अंदर 23-24 के अंदर चुनाव लड़े तो उसी वोट की लीड के वोट में 3 गुना आप 84 की जनता ने जिता के 84 से जयपुर भेजा था। वहां पे कई लोग अभी 84 की हवाओं को कम करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस तरह से चूहे छोड़ रखे हैं। ये आपका वंदरा चूहे छोड़ करके हवाओं को खराब करने के लिए कि 84 के अंदर गुटबाजी हो रही है। 3 कैंडिडेट थे, पहले 50 थे, फिर 10 हो गया, 3 हुए, अलग अलग हवा जा रही है। 84 के 3 फ्लोर के अंदर सिंगलवाड़ा और जोधपुर की तीनों की हवा अलग अलग है। लेकिन जो भी गुमराह करने वाले हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, उनको कह देना चाहूंगा मैं कि तीनों इस मंच पे जो 84 में जीपीओ जोधपुर और सिंगलवाड़ा के तीन कैंडिडेट थे और राजकुमार भाई और कंधे से कंधे मिलाकर हाथ मिला के आपके सामने खड़े थे। मीडिया वाला आप भी बताना उस चीज को। और यहाँ पे कई लोग गुमराह करेंगे क्योंकि 84 से ज्यादा हमारे दूसरे पड़ोसी विधानसभा में हवा ज्यादा आती है। कई लोग दुकानदार भी कहते हैं कि उपचुनाव में हमें सत्ता पक्ष ही पार्टी सीट ले जाएगी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी उपचुनाव सीट होगी, मीडिया न्यूज भी ये कह रही है एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीट नहीं जाएगी। पूरी के पूरी कहीं कहीं हमारी 84 की जो सीट थी ये भी यथावत रहेगी, और जो सवंबर के अंदर जो नई सीट अभी बहुत जल्द भारत आदिवासी पार्टी के खाते के अंदर भी आएगी। और जो दूसरी है वो भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। आज 84 की जनताओं पे एक इज्जत बची हुई है। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, इतनी ताकत से बोल रहे हैं कि 84 की जनता ने जिता के सबसे पहले राजकुमार जी को संसद एमएलए बना के भेजा था और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो उनकी वजह से हम 3 विधायक दूसरे निकले। और आज मैं फिर से कह रहा हूं
84 की जनताओं को ये नहीं सोचना है कि राजकुमार जी नहीं है तो आपने थोड़ा दिला रही है सोचो करनी। हमारा भाई एक और जिला के देवता है और हम भी जो कमी महसूस करते हैं विधानसभा के अंदर 3 विधायक हैं और हम भी 4-5 विधायक हुए जिनके આપણે કહેવતમાં કહેતું है चाहे नारे लोगों આપણે चाहे कई पासों में बात करो जैसी बात का डोगरा कहता है कि 3 दिन काम नहीं है लगा 5 जना छोड़ पड़े एक नहीं कहता ना। तो मैं यही चाहूंगा कि 84 जनता और सोलंपुर की जनता से यही कहना चाह रहा हूँ राजस्थान विधानसभा के अंदर हम 3 आप 5 करके दे दो ये मैं कहूंगा। तो कहीं कहीं हमारी भी ताकत रहेगी और हम जरूर हमारे सांसद साहब के नेतृत्व में काम करें पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। समाज का हमको जिम्मेदारी दी है तो पूरी तरह से निभाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को युवा और बुजुर्गों और महिलाओं को साथ मिला के कंधे से कंधा मिला के हमको काम करना होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अपने समाज की ताकत को तोड़ने के लिए उन लोगों ने कई प्रकार के तरीके अपनाए हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी जनता की ताकत नहीं टूटी है। अभी ये लोग कुछ युवाओं को अलग दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, बुजुर्गों को अलग दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, महिलाओं को अलग दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। महिलाओं को लक्ष्य बना के बहाने के मार्फत से हमारी सरकार ये कर रही है यूं करके अलग ले जाने का काम करे। बुजुर्गों को युवाओं की स्थिति गलत युवा इस एरिया के अंदर वातावरण फैला रहे यूं करके बुजुर्गों को भगाने का काम करे, युवाओं को बुजुर्गों के प्रति भगाने का काम करे। ये तीनों के अलग अलग भगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपने पहले भी टॉर्च आती थी पुराना जमाने में बैटरी थी, ये एक बैटरी लादी बैटरी आती थी और 3 सेल आता था और वह 3 सेल अगर उल्टा उल्टा होता तो लाइट लगती नहीं, लेकिन तीनों सेल एक साइड चलते तो लाइट उजाला होता। तो मेरा यही कहना है बुजुर्ग और युवा और महिलाओं को एक ताकत से हमको टॉर्च की तरह एक ही लाइन में रहेंगे तो जरूर हमारा 84 के अंदर उजाला की वजह और जहां से विधायक हमारा जयपुर के अंदर हमारे साथ आवाज उठाएगी 84 की जनता की ये विश्वास है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मैं ज्यादा कुछ आज बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आज की अभी कुछ समय पहले हम जिला परिषद में बैठक थी और इससे पहले कई सारे अलग अलग मुद्दे भी उठा रहे थे हम और अभी वर्तमान जो हालात चल रही है हमारे जिला अध्यक्ष साहब भी बता रहे थे कि कहीं कहीं सरकार इस भारत आदिवासी पार्टी से इतनी डरी हुई है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले इस एरिया के अंदर मुख्यमंत्री कोई आने के लिए तैयार नहीं था। 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री आता था और देश के राष्ट्रपति शायद इस एरिया को देखते भी नहीं थे। लेकिन जब से भारत आदिवासी पार्टी जीती और ताकत मिली तो आज सीएम 5 साल में एक बार में साल में 6 से 7 बार सीएम हो रहा है। वो भारत आदिवासी पार्टी की ताकत है। इसलिए समझो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के डर के हिसाब से सरकार के सीएम और मंत्री यहाँ का प्रभारी बना दिया है वो सिर्फ अपने आदिवासी समाज की एकता और ताकत को तोड़ने के लिए और आदिवासियों की आवाज एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और जो दबी हुई आवाज है उसको दबाने के लिए यहाँ के प्रभारी बना दिए। ये प्रभारी हमारे भारत आदिवासी पार्टी को रोकने का काम करने का काम कर रहे, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास किस तरह से होना चाहिए इसके बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे इस 84 के प्रभारी मंत्री साहब टीआईडी मंत्री है और टीआईडी मंत्री सबसे बड़ा पोस्ट है, मंत्री पोस्ट और सभी विभागों के अंदर विकास का पैसे दे सकते हैं, लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर हॉस्टलों में सही तरह से हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है, उस पर हमारे मंत्री साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ 84 के अंदर मोदी की वाहवा करने के लिए भजनलाल जी की वाहवा करने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता किस तरह से दुखी है उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है।
करने में कुछ बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मेरे कम शब्दों में भी इतनी बात करूंगा। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जवाब।